नमस्कार दोस्तों। देश में अभी एक ट्रेंड चल पड़ा है जिबली आर्ट बनाने का, अपनी फोटोज को जिबली आर्ट में कन्वर्ट करने का। जिबली आर्ट हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जिबली आर्ट को बनाने के, अपनी फोटोज को जिबली आर्ट में कन्वर्ट करने के, आप भले ही मुझे एक फायदा ना गिना पाए, लेकिन मैं आपके इस जिबली आर्ट वाली इस सनक के कुछ नुकसान और कुछ बहुत ही भारी नुकसान आपको बता सकता हूँ। एज ए वाइल्ड लाइफ इंथुसियास्ट ये मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि देश में एक ट्रेंड चल पड़ा है और ये जो ट्रेंड है ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से जाकर के जुड़ता है और एनवायरनमेंट को निगेटिवली इफेक्ट भी करता है। इसीलिए इस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बात करते हैं कि आपको पर्सनली किस तरह का खतरा हो सकता है इससे। हाल ही में क्लियर व्यू एआई नाम की एक ऐप थी, एक एआई टूल था जिसने की लगभग 3 अरब से ज्यादा लोगों के डाटा को बेचा अलग कंपनियों और पुलिस को, और वो भी उन लोगों के बिना इजाजत के। यही नहीं, मई 2024 में ऑस्ट्रेलिया की एक आउटा बॉक्स नाम की कंपनी थी जिसका डाटा लीक हुआ था। इसमें भी लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों के फेशियल स्कैन्स, फिंगरप्रिंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस और पते, ये सब का डाटा चोरी हुआ था और जिसको बाद में किसी ऐसी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया जहां से कि आपको ब्लैकमेलर्स और अन्य फ्रॉडस्टर्स इजीली आपको ट्रैक कर सकें। अगर आपको लगता है कि ठीक है, मैंने सिर्फ एक अपनी फोटो भेज दी और उसने मुझे एक आर्ट बना करके दे दिया, इसमें बुराई क्या है, तो फिर आपको इसके लिए एक बात बता दूं कि आपके फेस को, आपकी इमेज को बेच करके कंपनियां अरबों रुपए कमा रही हैं। आपके मेरे जैसे और भी लाखों लोगों के फेशियल डाटा को बेच करके कंपनियां अपना जेब भर रही हैं। स्टेटिस्टा की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 2025 तक इन फेशियल डाटाज का जो मार्केट है वो करीब 5.73 बिलियन डॉलर का है, जो कि 2031 आते आते लगभग 14.5-15 बिलियन डॉलर होने का दावा किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कंपनियां आपके चेहरे को पहचानने और उसका यूज करने के लिए हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, कहीं से आपके फेस को खरीद रही हैं, तो वो उसका यूज कैसे करेंगी ये आप समझ सकते हैं। मेटा और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों पर तो यह आम आरोप लगते ही रहते हैं कि वे लोगों के फेशियल डाटा और अन्य कई तरह के डाटा को ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज करते ही हैं। अब मान लीजिए कोई ट्रेनिंग के बाद कंपनी छोड़कर चला गया और वो किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो गया जो कि गलत है, जो कि आपराधिक भी हो सकता है, तो इस नजरिए से अगर आप देखें तो आप कितना सेफ हैं ये आपको सोचने की जरूरत है। तो भले ही एआई ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा स्मार्ट वे ऑफ लिविंग का तरीका है, लेकिन सिर्फ टूल्स, एप्स और फोन के स्मार्ट हो जाने से ही हमारी जिंदगी आसान नहीं हो जाती है। हमें भी एज एन इंडिविजुअल थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब बात आती है कि इन सब चीजों से बचे कैसे। तो पहली बात तो यह है कि आप सोशल मीडिया पर कहीं भी अपनी हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें अपलोड ना करें और जितना हो सके अपने प्रोफाइल्स को लॉक करके रखें। अननोन लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट या किसी भी तरह के मैसेजेस का रिप्लाई ना करें। फेस लॉक की जगह पर या फिर आपके थंब इंप्रेशन लॉक की जगह पर आप कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखें। किसी भी अनजान ऐप को अपने कैमरा और गैलरी का एक्सेस ना दें। और इस तरह की, जैसे जिबली आर्ट जिस तरह से बना रहे हैं, तो इस तरह की एआई टूल्स का, एआई एप्स का, इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है उसको ध्यान से पढ़ें और ये पहले जान लें कि आपकी तस्वीरों का, आपके डाटा का, आपकी इमेजेस का कहीं कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो सकता है फ्यूचर में। उसके बाद ही इस तरह के टूल्स का यूज करें और हमेशा अपने फोटोज या कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क का यूज अवश्य करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें एक तो सामाजिक आप लॉस भी है, सामाजिक नुकसान यानी कि सामुदायिक नुकसान है, क्योंकि अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो ये पूरे समाज को नुकसान पहुंचेगा और पूरी मानव जाति पर इसका असर पड़ेगा। चीज जब मैंने बोला तो कुछ 14-14, 15-15 साल के लड़कों
की दलील सुन करके मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ये चैट जीपीटी या जिबली आर्ट, ये जो जितने भी एआई टूल्स हैं, ये किस तरह हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट डाल सकते हैं। क्योंकि ये तो कंप्यूटर में चलते हैं, मोबाइल्स में चलते हैं, इसमें हम पर्सनली बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो उनको कहना है कि बेटा थोड़ा सा डीप में जाओ, चीजों को थोड़ी सी गहराई से समझो, एनालिसिस करो। दरअसल ये जो टूल्स हैं, ये एलएलएम बेस्ड मॉडल्स हैं, यानी कि इनको जितना ज्यादा डाटा दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा हमारी तरफ से, उसी में से ये निचोड़ करके एक सार आपको प्रस्तुत करेगा। और इस डाटा को सेव करके रखने के लिए उनको बहुत बड़े बड़े सर्वर फार्म्स की जरूरत होती है, बहुत ही बड़े बड़े सर्वर फार्म। और उन सर्वर फार्म्स को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है, जो कि आती है बड़े बड़े पावर प्लांट से, पावर हाउसेस से। और ये कोई थोड़ी मोड़ी एनर्जी नहीं है, एक पूरे शहर को चला सकें इतनी ज्यादा एनर्जी एक एक सर्वर फार्म्स कंज्यूम कर लेते हैं। मेटा ने रिसेंटली एक पावर प्लांट खरीदा है और आगे भी फ्यूचर में उनके प्लान्स हैं कि न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट्स को बनाने का, ताकि आपके द्वारा दी गई इन डाटाओं को सेव करके रखा जा सके सर्वर फार्म्स में, और आपके लिए ये एआई टूल्स उपलब्ध कराए जा सकें। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बेटा चीजों को थोड़ी गहराई से समझो, इनके बारे में जानो, थोड़ा सा पढ़ो इसके बारे में, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं। अब आप पूछेंगे कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है? तो कार्बन फुटप्रिंट जो होता है, ये टोटल ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को दर्शाता है। यानी कि किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी अन्य गतिविधि के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण में छोड़ी जाती है, उन टोटल ग्रीन हाउस गैसेस को दर्शाता है ये कार्बन फुटप्रिंट। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही साथ मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें भी शामिल होती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हालांकि ये मेरा टॉपिक तो नहीं था, लेकिन चूंकि क्यों मैंने सोचा कि ये अल्टीमेटली जाकर के एनवायरनमेंट से भी जुड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना लिया जाए इस पर भी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।